सभी को मेरा नमस्कार। और आज गणेश चतुर्थी के उत्सव पर आप सभी को भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गणेश जी की उत्पत्ति का प्रसंग और चतुर्थी तिथि का महात्म्य। इस चर्चा में गणपति के जन्म को हम सामने लेके आएंगे सब भक्तों के कि गणेश जी का जन्म किस तरह हुआ। पूर्व समय की बात है। संपूर्ण देवता और तप को ही धन मानने वाले ऋषिगण कार्य आरंभ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार कार्य में सफलता पाने लगे, पर निकृष्ट कार्यशील व्यक्ति की कार्य सिद्धि में कोई विघ्न नहीं आता। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो असत यानी कि दुष्ट कार्यों में होना चाहिए। अतः इस विषय पर वे परस्पर विचार करने लगे। इस प्रकार मंत्रणा करते करते उन देवताओं के मन में भगवान शंकर के पास चलकर इस गुत्थी को सुलझाने की इच्छा हुई। अतएव कैलाश पहुंचकर उन्होंने परम गुरु शंकर को प्रणाम कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। हे देवता। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव शूलपाणी त्रिलोचन भगवान, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्य में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टि से भगवती उमा को देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता। पृथ्वी जल तेज और वायु की मूर्ति जो तो चक्षु गोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती। ऐसा सोचकर ज्ञान शक्ति के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े। आकाश की मूर्ति न देखकर शंभु ने जो हंस दिया, इसका अभिप्राय था बहुत पहले ब्रह्मा जी के मुख से वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होती है। आकाश के शरीरधारी न होने के कारण इसकी मूर्ति असंभव है। फिर तो उन पर ब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी जल तेज और वायु इन चारों के सहयोग से एक अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में परम तेजस्वी प्रकार प्रकट हो गए। सस्मित दृष्टि अद्भुत कांति दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगी, यानी कि बिना पलक झपके। यह अद्भुत कार्य देखकर तथा स्त्री का स्वभाव चंचल होता है, संभवतः उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई हैं। यह मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का आविर्भाव हो गया। अतः उन परम प्रभु ने गणेश जी को शाप दे दिया, कुमार तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा, सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे, यह नितांत सत्य है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे उठकर खड़े हो गए। त्रिशूलधारी रुद्र का शरीर जैसे जैसे हिलता वैसे वैसे उनके श्री विग्रह के रोमकूपों से तेजोमय जल निकलकर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शरीर की आभा काले खैर वृक्ष या अजन के समान थी। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। अब देवता व्यग्र मन से सोचने लगे, अरे यह क्या हो गया। एक ही बालक ऐसा अतुलित महान कार्य कर रहा है। हम देवताओं की अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गई, पर इसके चारों ओर ये वैसे ही गण कहाँ से आ पहुँचे। उस समय उन विनायकों के कारण देवताओं की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चार मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी अनुपम विमान पर विराजमान होकर आकाश से आए और ये कहा, देवताओं तुम लोग धन्य हो, यूँ तुम सभी तीन नेत्र वाले अद्भुत रूपधारी भगवान रुद्र के कृपा पात्र हो। साथ ही तुमने असुरों के कार्य क्षेत्र में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनसे इस प्रकार कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, विभो हे प्रभु, आपके मुख से प्रकट हुआ जो यह बालक है, इसे ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दें। ये शेष दूसरे विनायक इनके अनुगामी अनुचर बनकर रहें।
हे प्रभु, साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आपके वर प्रभाव से आकाश को भी शरीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतों में रहने का सुअवसर मिल जाए। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। इस प्रकार भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहां से चले गए। फिर पितामह ने शंभु से कहा, देव, आपके हाथ में अनेक समुचित अस्त्र हैं, आप ये अस्त्र तथा वर अब इस बालक को प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने सुपुत्र गणेश जी से कहा, हे पुत्र विनायक, विघ्नहर, गजास्य और भवपुत्र, इन नामों से तुम प्रसिद्ध होंगे। क्रूर दृष्टि वाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकट यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म के प्रभाव से शक्तिशाली बनकर ये कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, यज्ञों तथा अन्य कार्यों में भी तुम सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित होगी। महाराज, जब ये बातें समाप्त हो गई तो भगवान शंकर ने देवताओं के साथ जल पूर्ण सुवर्ण कलशों के विभिन्न तीर्थों के जल से उन गणेश जी का अभिषेक किया। राजन, इस प्रकार जल से अभिषिक्त होकर विनायकों के स्वामी भगवान गणेश की अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान शंकर के सामने ही उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, गजानन, आप गणों के स्वामी हैं, आपका एक नाम विनायक है, आप प्रचंड पराक्रमी हैं, आपको हमारा निरंतर नमस्कार है। भगवान, विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है, आप सर्प की मेखला पहनते हैं। भगवान शंकर के मुख से आपका प्रादुर्भाव हुआ है, लंबे पेट से आपकी आकृति उदासित होती है। हम संपूर्ण देवता आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे सभी विघ्न सदा के लिए शांत कर दें। राजन, जब इस प्रकार भगवान रुद्र ने महान पुरुष श्री गणेश जी का अभिषेक कर दिया और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति संपन्न हो गई, तब वे भगवती पार्वती के पुत्र के रूप में शोभा पाने लगे। गणाध्यक्ष गणेश जी की जन्म एवं अभिषेक आदि सारी क्रियाएं चतुर्थी तिथि के दिन ही संपन्न हुई थी। अतएव तभी से यह तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुई। राजन, जो भाग्यशाली मानव इस तिथि को तिलों का आहार कर भक्ति पूर्वक गणपति की आराधना करता है, उस पर वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, उसके पास विघ्न कभी नहीं फटकते हैं और न उसके पास लेश मात्र पाप ही शेष रह जाता है। बोलो उमापति भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। भक्तों, अब हम यहीं पर इसको समाप्त करते हुए सभी को फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं बोलते हैं। इसी के साथ ये वाणी समाप्त हुई।